की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उनको आज हम करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो ये हमको पता है कि जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, F = Q × E। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो Q का मान कितना होगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा कण है, एल्फा कण। एल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये भी पता है हम लोगों को, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर प्लस का आवेश होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश तो होता है, ये तो हमको याद ही रखना है कि अल्फा कण पर आवेश 3.2 10⁻⁻19 कूलम होता है। और वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19 और E का मान है 15×10⁴ गुणा कर लेंगे। 15 दूनी 30, 0 80 3, 15 से 45 और 3 48, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा और 10 की घात कितने बचेंगे, अब 15। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान दिया है 2i + 4j + 7k और उस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल दिया है 10j। तो उससे गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इसका हल देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये भी बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम पृष्ठ की बात करें तो j का मतलब क्या होता है, ये जो पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब है यानी क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा y अक्ष की दिशा की तरफ है, तभी j कैप इसमें लगा है। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला हम लोगों को पता है कि वैद्युत फ्लक्स अगर ये I j के फॉर्म में दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, फार्मूला पता है हमको, ये होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर या A वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पर वैल्यू लगा दें। E का मान है 2i + 4j + 7k और डॉट प्रोडक्ट करेंगे 10j। तो डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही है, i के गुणांक i के साथ में, j के गुणांक का j के साथ में, k के गुणांक का k गुणांक के साथ में गुणा कर करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ चूंकि यहाँ केवल j है तो j का j के साथ गुणा कराएंगे, बाकी पार्ट 0 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कराना। तो कितना हो जाएगा 4 × 10 और j का मान 1 होता है, तो कितना बचा 40। और जो भी इसका मात्रक लिखना चाहें, क्योंकि मात्रक इसमें E का भी मात्रक नहीं दिया, S का मात्रक भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम जो भी मात्रक वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पर यूज करेंगे उसी आधार पर उसका मात्रक लिख दिया जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लें इसको, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 माइक्रो कूलाम का
आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इसको देखिए कैसे हो पाएगा ये, उसके बाद फिर इसको किया जाए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन है, घन तो आप लोग समझते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है उसको हम लोग घन कहते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक घन है जिसकी भुजा दे रखी है 0.2 मीटर, यानी ये 0.2 मीटर है, सब भुजाएं 0.2 मीटर की है जितनी भी है, ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.2 मीटर और ये ऊंचाई भी 0.2 मीटर, ये सब जो है 0.2 मीटर की है। कह इसके केंद्र पर एक आवेश रखा है यहाँ, वो कितना है, Q का मान 2 माइक्रो कूलम। तो कह रहा है कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो ये गॉस जो अंकल हमारे हैं उन्होंने क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी अगर आवेश रखा है तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए तो पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है कि इससे कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, वैद्युत फ्लक्स का मतलब आप समझते हैं बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत फ्लक्स, कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, तो उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश और अपान एप्सिलॉन नॉट कर दें। तो Q का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे, 10⁻⁻6 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है 8.85 10 की घात -12। इसको सॉल्व कर लो तो दशमलव खत्म कर 200 हो गया, नीचे बचेंगे 885 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया 6, इतना बचा। इससे 5 से जरा काट दो इसको, 5 को 20, 40 आ गया नीचे, 5 का 5 3 8 5 7 35, 5 7 35, इतना आ गया। कितना बचा हमारे पास, 40/177 और एक जरा इससे 0 निकाल लो इधर तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁵। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कराओ तो डिवाइड कराने से 170 से भाग दिया जाएगा तो ये आ जाता है 2.25 इंटू 10⁵। इतना आंसर, इसको डिवाइड करने के बाद इतना आ जाएगा। तो इसका मात्रा लिख देंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आंसर हो गया, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा आ जाएगा 2.25 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है। अब एक तो पहला वाला पार्ट जहां तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब कह रहा है कि एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो एक फलक से कितना निकलेगा, तो कितने फलक होते हैं घन में, 6। तो जब एक पूरे 6 फलक से निकलता है 2.25 10 की घात 5, तो एक फलक से कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फलक लिखा हो या पृष्ठ लिखा हो, एक फलक से या एक या प्रत्येक शब्द उसके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला या निर्गत, प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, कितना हो जाएगा भाई एक फलक से, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5 डैश हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा,
भाई टोटल निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो टोटल हो गया, और उससे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, और इसका मान दोनों निकाल चुके हैं 2.25 इंटू 10⁵ अब से 6 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.18 4 22 हो गए, 6 7 42, चलिए इतना कर लेते हैं इंटू 10⁵, या इसको लिख सकते हैं 3.7 इंटू 10⁴, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ना हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप समझिए, इस वाले क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कोई अगर बंद पृष्ठ है तो वहां पर उसकी डायमेंशन का कोई यूज नहीं हुआ है। अगर बंद पृष्ठ है तो केवल बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। नोट कर लें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। बिल्कुल देखने से हलवा क्वेश्चन लग रहा है एकदम। देखो इसको कैसे करेंगे। एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये हमने बताया था कि जब किसी भी चालक पर या किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर कमी होती है तो प्लस चार्ज आता है। अधिकता है इसका मतलब उसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है ना। अब कितना आवेश होगा तो इसमें देखिए, इसमें ये दे रखा है कि n का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है 1500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन को डाला गया है उस वस्तु पर, तो आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne। ये फार्मूला हम जानते हैं, हम लोग लगा दीजिए जरा। n का मान 1500 और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कितना हो गया, ये गुणा कर देंगे 16 80, 2 जीरो तो लगेंगे ये वाले, एक जीरो और आ गया 80, और 16 का नाम 16 और 8 24, तो दशमलव जाएगा एक अंक बाद इंटू 10⁻⁻19। ये हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 अंक दोनों पिसका दो, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻, 3 घाते कम हो जाएगी 16। मात्रक लिख देंगे इसका कूलम, और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक भुजा के वर्ग के चारों कोनों ABCD पर एक समान आवेश Q रखा है, D पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक पहले वर्ग बनाइए इसका सॉल्यूशन। एक वर्ग पहले बना लें जैसा क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद उसमें कोनों पर आवेश भी रख दें, A B C और D। इस पर एक आवेश रखा है, 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 चारों कोनों पर आवेश रखा है। यहाँ पर है Q, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर भी Q। ठीक है, अब कह रहा है कि D पर लगने वाला बल, तो D पर लगने वाला बल देखिए, इस आवेश पर 3 बल कार्य करेंगे। एक C के कारण लगने वाला बल, एक B के कारण लगने वाला बल, एक A के कारण लगने वाला बल, और तीनों का हम परिणामी निकालेंगे। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो दिशाओं का भी ध्यान रखेंगे जोड़ते समय, ये नहीं कि तीनों बल निकाले और जोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालें, इसमें ये दूरी भी दे रखी है क्वेश्चन में कि उसकी जो भुजा है कितनी है, A है। चारों भुजाएं इसकी A हो जाएंगी। ये सब भुजाएं कितनी दे रखी, A। अब इसमें देखो, ये जो A के कारण लगने वाला बल की दूरी पता है,
सी के कारण लगने वाले बल की दूरी पता है, बी के कारण ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा, तो ये दूरी भी निकाल लेते हैं। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं हम लोग, √2a कितना हो जाएगा। अब यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, शुरुआत इससे करते हैं पहले, चलिए आवेश इसको ऐसे प्रयास लिखूं, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, FAD। अब देखिए ये यहाँ पर ये क्यों रखा है, दोनों आवेश एक दूसरे से a दूरी पर है, तो कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q दोनों हो जाएंगे, Q अपान a², ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं FAD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a², ये हो गया। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और डायरेक्शन क्या होगी इसका, दिशा भी हमको निकालनी है, तो दोनों प्लस के आवेश हैं ये, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन होगी हमारी FAD। इसी प्रकार जरा सी के कारण निकालो जरा, इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, इसी प्रकार बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे इसको FCD, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको सिंपली इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a², ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पर भी प्लस है, इस पर प्लस, प्रतिकर्षण लगेगा बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसका मान हो जाएगा FCD, ठीक है। तो इन दोनों कैसे बल हैं, ये परस्पर लंबवत हैं और दोनों के परिमाण ही बराबर हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इसका जो परिणामी होगा वो इन दोनों के बीच से होकर के जाएगा, तो परिणामी कितना होगा, ये हम लोग लिख लेते हैं F1। तो FAD व FCD का परिणामी कितना हो जाएगा, F1 बराबर √, लंबवत है तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो √a² + b² का परिणामी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FAD² प्लस FCD² वैल्यू लगा दें, तो F1 = हो जाएगा √ FAD का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a² प्लस अंडर के अंदर है वैल्यू ये, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a², यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, और उसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a²√2, इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे, उसको नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे किया जाए।
ये तो हमने निकाल लिया। इन दोनों बलों का परिणामी जो हमारा है उसका मान आ गया। अब ये बिंदु बी पर रखे आवेश पर लगना बल अभी नहीं आ पाया, तो यहाँ पहले आगे लिखिए बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला बल वो कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं BD। उसका मान कितना हो गया, डिस्टेंस हमारी है √2a, आवेश है Q और Q, तो कितना मान हो जाएगा 1/4πε0। Q करेंगे तो Q² हो जाएगा अपान R², तो इसका करेंगे तो 2a² हो गया। ठीक है, तो ये बल निकाल लिया हमने। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 4। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी F1 की दिशा में। तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन भी हमारी हो जाएगी FBD। तो दोनों देखिए FBD और F1 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो कुल बल कितना हो जाएगा लिख सकते हैं, क्योंकि FBD व F1 दोनों एक ही दिशा में है, तो उनका परिणामी कितना हो जाएगा, F बराबर FBD प्लस F1। दोनों की डायरेक्शन में हो गए, जुड़ जाएंगे सिंपली। तो वैल्यू जरा रखो इसमें, F = FBD का मान है 1/4πε0 Q²/2a² प्लस इसका मान है F1 का मान है 1/4πε0 Q²/a²√2। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें। तो कॉमन आ रहा है 1/4πε0 Q²/a², ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बच रहा है 1/2 प्लस 2 ये। अब इसको चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q²/2a² 1 + 2√2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिणामी बल हो जाएगा बिंदु डी पर लगने वाला। नोट कर लें इसको। तो अगले क्वेश्चन है हमारे, ये जो हमने 3 क्वेश्चन जो लिख रखे हैं बोर्ड में, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, और अगर कोई सॉल्व करने में अगर समस्या है तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, ये इससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 आवेशों 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के बीच की दूरी 10⁻² मीटर है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.3 मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है 3.2 × 10⁻13 न्यूटन भार की एक तेल की बूंद 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में है, बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है एक वैद्युत द्विध्रुव पर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर का एक बलाघूर्ण लगता है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इनको करने का प्रयास करिए, और अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।